हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब ठीक होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और जितने आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर ज़रूर करिए। जैसे आपको पता है हमने अपना चैप्टर 7 कहा स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट और मेजर लॉसेस कर लिया है। मेजर लॉसेस के लिए आपको हमारा लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा जो रेनॉल्ड्स नंबर वाला था। वहाँ पे हमने डार्सी फॉर्मूला एंड वेबैक फॉर्मूला और साथ ही साथ चेजिस फॉर्मूला डिस्कस किया था। डार्सी वेबैक एंड चेजिस फॉर्मूला हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस क्या होगा, जो होते हैं हमारे फ्रिक्शन की वजह से, जो बड़े लॉस है, जो दिखते हैं या जिन्हें कहते हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे किस पे, फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप में, फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप पे। अब क्या बात करते हैं माइनर लॉसेस जो बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, जिन्हें हम निग्लेक्ट भी कर देते हैं कई बार, उनकी बात हमने करनी है। किनकी? माइनर लॉसेस की। तो सबसे पहला जो हमारा माइनर लॉस आता है वो आता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन मतलब सडनली बड़ा हो जाना कोई चीज, सडनली बड़ा हो जाना कोई चीज। आपने देखा होगा छोटा पाइप होता है, सडनली बड़ा होकर पानी ज्यादा आने लगता है। कुछ इस तरह का शेप दिखता है कि एक छोटा पाइप है 1-1 सेक्शन, बड़ा पाइप है 2-2 सेक्शन। 1-1 सेक्शन की वेलोसिटी है v1, एरिया है a1, वेलोसिटी है v2 और एरिया है a2। जैसे कि आपको पता है जब हम छोटे सेक्शन से बड़े सेक्शन में पानी को ट्रांसफर करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो जो यहाँ पे हमारा v1 की वैल्यू है वो ज्यादा होगी v2 की वैल्यू से। देखो हमें यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करना है, बस हमें फॉर्मूला समझना है या क्या होता है सडन एक्सपेंशन या क्या होता है हमारा माइनर लॉस, केवल ये देखना है। तो सबसे पहला माइनर लॉस है हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, जिसके लिए फॉर्मूला होता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। नेक्स्ट आता है हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। पहला था एक्सपेंशन, अब हमने क्या किया, सडनली उसको छोटा कर दिया। सडनली हमने उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो यहाँ पे फिर से वही टर्म आ जाता है। एक हमने ऑरिफाइज मीटर पढ़ा था अगर आपको याद है, तो वहां पे हमने एक टर्म डिस्कस किया था वीना कॉन्ट्रैक्टा। उसके लिए आपको हमारे ऑरिफाइज मीटर वाले वीडियो पे जाना पड़ेगा। आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमने जो प्रीवियस वीडियोस बना रखे अब तक हमारे 25 वीडियोस आ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। जो हमारा ऑरिफाइज मीटर वाला वीडियो है आप उस पे जाके वीना कॉन्ट्रैक्टा देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या होता है वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो वीना कॉन्ट्रैक्टा वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, जो सी वाला सेक्शन लिखा है यहाँ पे, वीना कॉन्ट्रैक्टा की वजह से एक एरिया में थोड़ा सा कमी आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है 0.5 v2 का स्क्वायर यानी सेक्शन 2 v2 का स्क्वायर अपॉन 2g। 0.5 v2 का स्क्वायर अपॉन 2g हमारा फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ या अगले लॉस की तरफ। अगला लॉस क्या है, लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस ऑफ अ पाइप। एंट्रेंस ऑफ पाइप, जब हमने किसी कंटेनर के साइड में एक पाइप लगा रखा है, जब उसके अंदर पानी घुस रहा है उस टाइम पे कितना हेड लॉस होता है, उस टाइम पे कितना हेड लॉस होता है, वो होता है हमारा 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे एक ही v है क्योंकि एक पाइप है, एक पाइप में एक ही वेलोसिटी होगी, तो v स्क्वायर अपॉन 2g, इसलिए सिंपल यहाँ पे हमारा निकल के आ गया क्या, एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप। सिमिलरली हमारा आता है रिजर्वायर के लिए कि जब रिजर्वायर में हमारा पानी घुस रहा है, रिजर्वायर में, रिजर्वायर पता है ना बड़ा जहां पे हमने इकट्ठा कर रखा है पानी, तो उस केस में होता है v स्क्वायर अपॉन 2g। ये 0.5 वाला पार्ट हट जाता है, आता है केवल v स्क्वायर अपॉन 2g। नेक्स्ट जो है हमारा माइनर लॉस वो है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट की वजह से, पानी के बीच में कोई पत्थर आ गया, पानी फ्लो कर रहा है और उसके बीच में कोई पत्थर आ गया, कोई रुकावट आ गई, उस टाइम पे हमारा लॉस कितना होता है। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम से समझा है। डायग्राम से क्या समझा, एक वेलोसिटी है पानी की v, और जब वो इस पत्थर से टकराया जिसका एरिया था स्मॉल a, जिसका एरिया था स्मॉल a, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, उसकी वेलोसिटी हो गई वहां पे vc। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वहां पे। आपने देखा जब ये आया तो पानी कुछ इधर को निकल गया, कुछ इधर को निकल गया। हम डिस्चार्ज की बात नहीं कर रहे, हम वेलोसिटी में चेंज लाएंगे। क्यों, क्योंकि जब ये किसी चीज से टकराएगा तो ये इसे रोकने की कोशिश करेगा, और रोकने की कोशिश करेगा मतलब उसकी वेलोसिटी कम करेगा।
उसकी वेलोसिटी कम करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा फॉर्मूला आता है ऑब्स्ट्रक्शन का, हेड लॉस ड्यू टू, हेड लॉस का मतलब पानी में कितनी कमी आ रही है। अगर मैं कहता हूं यहां से मैंने एक कंटेनर लगा दिया जिसमें हम अपना हेड नाप रहे हैं, जब हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो हेड था या जितना पानी हमने डाला था यहाँ किसी दूसरे कंटेनर से, जब यहाँ मिलेगा तो कुछ कम मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। क्यों? इन माइनर और मेजर लॉसेस के। मेजर लॉस होते हैं हमारे फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो देखिए रेनॉल्ड्स नंबर वाला, वहां पे आपको मेजर लॉस मिलेंगे। तो यहां से फॉर्मूला निकल के था v²/2g ब्रैकेट a/cc a माइनस a -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे माइनर लॉसेज हैं जो हमारे जनरली पाइप में हो सकता है। और भी होते हैं जैसे सडन बेंड हो गया, सडन बेंड, स्मॉल बेंड हो गया, लार्ज बेंड हो गया, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन आपने देख लिया है, ऑब्स्ट्रक्शन आपने देख लिया है, एंट्रेंस ऑफ पाइप या एग्जिट ऑफ पाइप, ये हमारे कुछ होते हैं। एंट्रेंस और एग्जिट लगभग सेम ही होता है, एंट्रेंस की बात करें और एग्जिट की बात करें लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे माइनर लॉसेस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल एनर्जी, अब एक्चुअली ये क्या होती है? अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, सपोज मैंने एक पाइप लिया है, पाइप का कट सेक्शन है, समझ लो ये सेंटर ऑफ लाइन ऑफ पाइप है, इसके ऊपर कुछ एनर्जीज है। हम कहते हैं कि टोटल हेड इन अ पाइप, अगर मैं बात करता था, मैंने पीछे निकाला था टोटल हेड के लिए, मैंने निकाला था z प्लस v²/2g प्लस p/w। अगर आपको याद होगा हमने पीछे एक टॉपिक किया था टोटल हेड वाला, वहां पे हमने जब बर्नौली थ्योरम की बात करी थी, वहां पे हमने रिलेशन निकाला था z प्लस v²/2g प्लस p/w। अब इस कंडीशन में हम z को, डेटम को जमीन पे लगा हुआ मान के चल रहे हैं, तो हम हाइट की बात नहीं कर रहे। अगर हाइट लेंगे तो यहाँ पे हाइट भी ऐड हो जाएगी। अगर हाइट लेंगे या ये जो हम डेटम की बात करते हैं, z की बात करते हैं, पोटेंशियल हेड की बात करते हैं, वो नहीं लेके चल रहे। यहाँ पे हम केवल प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा सपोज एक पाइप में क्या हो रहा है, वाटर हमारा फ्लो कर रहा है, वाटर हमारा फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, उसकी सेंटर लाइन है, सपोज करो ये पाइप है, हमने इसका हाफ सेक्शन ले रखा, बस ऊपर वाला पार्ट हमने दिखा दिया उसकी सेंटर लाइन से ऊपर ऊपर का। तो क्या बोला उसने, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, जब पानी मूव करेगा, जब पानी मूव करेगा तो उसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर हो सकते हैं, या हो सकता है सेम भी हो। प्रेशर हेड की अगर मैं बात करूं, उसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर हो सकते हैं। सपोज करो एक यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है किसी दूसरे रिजर्वायर की तरफ, जब वो ऐसे मूव करेगा और जब मैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, सारे प्रेशर हेड्स को अलग अलग पॉइंट पे ज्वाइन कर दूंगा, तो जो लाइन बन के आएगी उस लाइन को बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। उस लाइन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। जब हम क्या करते हैं, सारे उन पॉइंट्स को, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे किसी कारण से प्रेशर हेड इंक्रीज हो गया हो सकता है यहाँ पे डिक्रीज हो गया हो, तो जैसी भी लाइन आएगी, चाहे वो सीधी आए चाहे वो जिगजैग आए, जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस लाइन को, उन पॉइंट्स को जब हम सारों को ज्वाइन करके जो लाइन बनाएंगे, उस लाइन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, HGL शॉर्ट में, HGL शॉर्ट में। और जब हम बात करते हैं टोटल, जैसे नाम से क्लियर है टोटल एनर्जी लाइन, उसमें जब हम काइनेटिक हेड भी जोड़ देते हैं, उसमें जब हम v²/2g भी जोड़ देते हैं, मतलब इन दोनों का जब हम सम कर देते हैं v²/2g प्लस p/w, तो उस पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो जो लाइन फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। उस लाइन को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन, यानी प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड को जोड़ के जहां पे भी वो पॉइंट्स बनेंगे, जहां पे भी वो पॉइंट्स बनेंगे अलग अलग पॉइंट पे पाइप के अंदर, उनको जब हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन आएगी उसको हम बोलेंगे टोटल एनर्जी लाइन। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे HGL और TEL, ये शॉर्ट फॉर्म में ही पूछा जाता है, HGL क्या होता है और TEL क्या होता है। ये किस लिए यूज करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, अलग अलग पॉइंट्स पे एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसमें हमारे दो टॉपिक और बचे हैं, रिजर्वायर में फ्लो की पाइप में कैसे पानी फ्लो कर रहा है, सेम रिजर्वायर या सेम पाइप में, पाइप इन सीरीज और पाइप इन पैरेलल में, और साथ ही साथ एक टॉपिक बचा है वाटर हैमर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए हमने मेजर और माइनर लॉस देखे हैं, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे से आ रहा है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, उसने क्या रखा है, कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन लीटर पर मिनट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्चार्ज। जो उसने साफ साफ बोल दिया Q की वैल्यू निकालनी है किसमें, लीटर पर मिनट में। Q की वैल्यू निकालनी है किसमें, लीटर पर मिनट में। और क्या बोला है उसने, थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। D की वैल्यू आपको दे दी है 20 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0.2 मीटर। और क्या गिवन है आपको, गिवन है लेंथ ऑफ पाइप, L दे दिया आपको 700 मीटर, L दे दिया आपको 700 मीटर। The difference of pressure head between the two ends of a pipe is 2.2 मीटर। डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड यानी HF की वैल्यू भी आपको दे दी है कितनी, 2.2 मीटर। ये यही तो निकालना था मुझे, HF जो निकालना होता है, पर यहाँ पे हमें HF दे दिया है कितना, 2.2 मीटर। और क्या दिया है, गिवन क्या है, टेक F इक्वस टू 0.007 बोल दिया। क्या बोला है, टेक F इक्वल्स टू 0.007। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्चार्ज। और हमारे पास डार्सी-वेबर फॉर्मूला है HF इक्वल्स टू 4FLV² अपॉन 2GD। यही होता है फॉर्मूला, 4FLV² अपॉन 2GD। और Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है AV। ए तो मुझे पता है, पर मुझे वेलोसिटी की जरूरत है, और वेलोसिटी कहां से निकलेगी, इस फॉर्मूले से। चलिए वैल्यू रखते हैं, HF की वैल्यू दे दी 2.2, 4, F की वैल्यू 0.007, L की वैल्यू है 700, V² को ऐसे ही रहने देते, 2 × 9.81 × D की वैल्यू है 0.2 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो V² इक्वल्स टू आता है 0.44 और V की वैल्यू आती है √0.44 जो निकल के आएगा आपका 0.664 मीटर पर सेकेंड। V की वैल्यू आती है आपकी 0.664 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी किसकी, V की वैल्यू। पर हमें चाहिए क्या, डिस्चार्ज। उसके लिए फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू A × V। Q इक्वल्स टू A है π/4 D², D की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर, और V की वैल्यू हमने निकाली 0.664, और V की वैल्यू निकाली और हमने 0.664। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो Q की वैल्यू आती है आपकी 0.02086 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 0.02086 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पर हमें वैल्यू किस में चाहिए, हमें चाहिए लीटर पर मिनट में। पहले लीटर पर सेकंड में करते हैं, फिर उसके बाद पर मिनट की बात करेंगे। तो हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, 0.02086, तो ये आ गया 20.86 लीटर पर सेकेंड। 20.86 लीटर पर सेकेंड। अब अगर इसे मिनट में करना है तो कैसे करेंगे, पर सेकंड दे रखा है, सेकंड को मिनट में कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 60 करते हैं। डिवाइड बाय 60 करो या फिर मल्टीप्लाई बाय, इसको डिवाइड बाय 60 करोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 60 × 20.86 लीटर पर मिनट। 2 6 12, तो ये आएगा लगभग अप्रॉक्स 1200 लीटर पर मिनट। 1200 लीटर पर मिनट हमारी डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई कि वो 1200 लीटर पर मिनट हमारा पानी डाल रहा है। तो बच्चों ये वीडियो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से हम समझा रहे हैं इसमें क्वेश्चंस को। तो बच्चों वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।